तो आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इसके अंदर करना फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी लॉग के सवाल है इनके अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये पहला सवाल है, इसके अंदर log x 64 इज इक्वल 3। इसके अंदर x को फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लाते हैं सिंपल फॉर्म में, मतलब बेस वैसी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर बेस वैसे ही रहेगी, बेस रहेगी x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए इक्वल वाली वैल्यू लेके आते हैं और जो पावर में होती है वैल्यू ले जाते हैं उस साइड पे। तो आ गया x इज इक्वल 3 इज इक्वल, अब 64 होता है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64, ठीक है। 4 की पावर 3, अब ये तो पावर पावर से कट हो जाएंगे, ठीक है। एक पावर इक्वल के एक साइड पे है और एक पावर इक्वल के उस साइड पे है, तो दोनों पावर कट हो जाएंगी, तो आ जाएगा x इज इक्वल 4। ये जो है ये x की पावर फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर किया क्या है, सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए हैं। 4 पावर होता है 3 की 64, तो फिर पावर दोनों साइड्स पे कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 3। एंड जो अगला क्वेश्चन है वो है log 5 1 इज इक्वल x, ठीक है। अब इसके अंदर इज इक्वल पहले से ही साइड पे है, ठीक है। इसके अंदर इज इक्वल है वो पहले से ही साइड पे है, तो इसके अंदर अपने क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखें 5 की पावर x, इस साइड पे आ जाएगा 1 उस साइड पे चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा ये भी। 5 की पावर x इस साइड पे 1 है तो इसका मतलब 5 की पावर है 0, ठीक है। 5 की पावर 0 है तो हम इस पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंशियल वी गेट, बाय कंपेयरिंग exponential we get, मतलब इनको कंपेयर करने से हमें हासिल हुआ है x इज इक्वल 0। मतलब 5 पावर 0 हो जाएगी ना, तो उस साइड भी x इज इक्वल 0 ही होता है, तो 5 पावर 0 है तो आंसर में 0 ही आएगा। तो x, तो इसका ये x इज इक्वल 0 ही आया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए पहले 5 पावर 0, 1 इस साइड पे, तो 5 पावर होती है 0, 5 पावर 0, तो बाय कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल वी गेट, इसको एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करने से हमें x इज इक्वल 0 आता है। 5 पावर 0 होगी तो x भी इज इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है log x 8 इज इक्वल 1, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लाना है। उससे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए x ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल से 1 है, 1 इधर है उस साइड पे, x पर 1 होती है 1 ही, तो याद देगा x इज इक्वल 8, ठीक है। ये x फॉर्म में आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि 5 भी तो था ना 1 में, तो वो 0 क्यों आया। अब 5 के ऊपर 1 था, सिर्फ पावर में बेस में 5 था, जैसे वो वाला सवाल था इस तरह यूं, log 5 1 इज इक्वल x, x साइड पे था इसका, x बेस में नहीं था, 5 1 बेस में था इसका, तो इसलिए 5 जब उस साइड पे 1 जाएगा x ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल साइड पे जाकर 0 हो जाएगा। लेकिन इसका x बेस में है तो x इज इक्वल साइड पे आएगा, पावर x के ऊपर पावर में 1 आ जाएगा तो x इज इक्वल 8 हो जाएगा। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्व करके फाइंड x। इसका जो चौथा पार्ट है वो है log 10x इज इक्वल -3। अब इसके साथ में जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो है -3 में, ठीक है। इफ इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, बेस वैसे इज इक्वल को सेट वैल्यू इधर आ जाएगी -3 इज इक्वल x। अब 10 की पावर 3 क्या होती है, 10 अगर ये पॉजिटिव होता है, ऐसा ये होता है, ऐसा जो पॉजिटिव 10 की पावर 3, तो 10 का 3 होता है 1000, ठीक है। अब जो -3 में है तो ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है। कोई भी चीज माइनस में हो उसको पॉजिटिव में करना है, उसको पलट देते हैं वैल्यू को, तो पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू को पलटा दे 1/1000
इक्वल एक्स, एक्स की वैल्यू आ गया। आप इसको ऐसे में लिख रहे हैं या आप इसको जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल 0.001। ऐसे में भी आंसर ठीक है और ऐसे में भी आंसर ठीक है इसका, ठीक है। ये दोनों में इसका आंसर ठीक है, आप जैसे लिखना वैसे लिख दें। इसका सबसे पहले पावर थी -3 में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाके पॉजिटिव करने के लिए इसको 1/1000 कर दिया। 1/1000 करके लिख लें या ऐसे में लिख लें, एक्स की वैल्यू की बात ये एक ही है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है log 4 x इज इक्वल 3/2, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू जो है वो है बटे में फ्रिक्शन में है, तो इसके अंदर आपने देखा है सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं। 4 वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू सेट पे, सेट पे आ गई, एक्स चला गया उस साइड पे। ये 4 की पावर है 3/2। अब 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है 4, जिसकी पावर आ जाएगी 3/2 और यहाँ देखिए इधर एक्स, ठीक है। अब 3/2 इस 2 से कट हो जाएगा। 2 इस 2 से कट क्यों हुआ है? इस तरह है 3/2 और ये 2 नीचे इसकी पावर का 2 है, ठीक है। ये वाला 2 इस तरह है, ये जो कटिंग हो जाए इस तरह में है। जब ये डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में था तो दोनों कट हो गए, 2 रह गया। अब ये ऊपर 2 की पावर 3 इज इक्वल एक्स। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये 8 इज इक्वल एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई है एक्स। 8 इज इक्वल आ गया एक्स। इसका जो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, वो है log 2 1024 इज इक्वल एक्स, ठीक है। इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके हैं, 2 आ जाएगा इधर, ये एक्स इज इक्वल टू सेट पे एक्स आ गया ऊपर। अब 1024 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है, कैलकुलेटर में ना 2 की पावर 10, तो ये 102 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 10 होता है तो ये 2 से कट हो जाएगा इज इक्वल के, इज इक्वल के सेट पे ना, जब इज इक्वल को सेट लेके जाएंगे पॉजिटिव या माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कट होना है, तो इज इक्वल के सेट आप ऐसे ही कट करें तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल 10, ठीक है। एक्स इज इक्वल 10, इसका ये आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 10 होता है 1024, एक्सप्रेशन फॉर्म में ला के 2 इधर आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल 10। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो आप इस कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर बताना।